जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, साहब श्री कांशीराम जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल टोहाना हलके की टीम के लिए बिगुल 1 जुलाई को बच गया था। हमारी टीम और बहुजन समाज पार्टी की टीम बीएसपी की दोनों टीमें साथ लग के इकट्ठे होकर के और मैदान में एक लंबे अरसे से उतरी हुई है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का गठबंधन बहुजन समाज पार्टी से 12 जुलाई को हुआ और उसके बाद दोनों टीमें साथ चल पड़ी। हमारा अभियान 1 जुलाई को शुरू हो गया था और आज बिगुल तो बच गया, पर उन लोगों का क्या होगा जिनके पास कैंडिडेट नहीं है। मैं बात कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी की। और उन लोगों का क्या होगा जिनके पास चुनाव तो एक ने लड़ना है और 20 आपस में लड़ेंगे। मैं बात कर रहा हूं कांग्रेस पार्टी की। और उन लोगों का क्या होगा जिनके आज 4 विधायकों ने उनकी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इनका नाम लेने की मुझे जरूरत नहीं, आप समझदार हो, आप समझ गए होंगे। हमारे लिए 5 साल से बिगुल बजा ही रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों का। हम जनता के बीच में रहने वाली एक पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल थी और अब बहुजन समाज पार्टी हमारे साथ हो गई है। दोनों पार्टियां सदा हल्के की जनता के बीच में सुख दुख में रहने वाली पार्टियां हैं। हमें चुनाव की तैयारियां और मजबूती से करने का समय अभी 1 महीने का तकरीबन हम मान करके चलते हैं कि हमें मिला है और मजबूती से लड़ेंगे इस चुनाव को और जीत करके हरियाणा की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा में पहुंचेंगे। तो टोहाना विधानसभा से अगर बात करें तो क्या अब आगे की जो प्रक्रिया है वो रहेगी? आगे की प्रतिक्रिया तो यही रहेगी कि पार्टी सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी बहुत जल्द टोहाना हलके से जिसको भी टिकट देंगे और साथ में बीएसपी का संगठन उनके साथ बैठकर विचार विमर्श करेगा और दोनों पार्टियां जो भी ऐलान करेगी, जिस भी साथी को टिकट दे करके हमारे हलके में भेजेगी, हम उसको मजबूती से ये चुनाव जिता करके हरियाणा की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा में भेजेंगे। तो क्या कुछ मुद्दे रहेंगे जो इनेलो जो है लोगों के बीच पहुंचेगी और इस चुनाव में अपना प्रचार जो है चरम पर पहुंच जाएगी? मुद्दा एक नहीं, मुद्दे अनेक रहेंगे। आज अगर मैं बात करूं स्कूल कॉलेज की, तो स्कूल हैं, कॉलेज हैं, चौटाला साहब के बनाए हुए समय के हैं और आज उन स्कूल कॉलेजों में मास्टर नहीं है, प्रोफेसर नहीं है। वहीं थाने की बात करूं तो थाने तो बड़े बड़े हैं पर उनके अंदर पुलिसकर्मी नहीं है। अस्पताल की बात करूं तो डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है। बिजली तो गुल है पर बिल सबका फुल है। ये हालात बिजली के हैं। तो मैं तो ये कहूँगा, थोड़ी सी बारिश कल हुई थी, पूरा टोहाना पानी के तालाब बनकर उसमें भर गया, बह गया। और इसी प्रकार से जाखल के अंदर भी यही हालात सड़कों के हैं। आप लोगों ने पीछे बहुत सारा हमारे मास्टर कॉलोनी का हालात देखे, जाखल के अंदर कितने बदतर हालात हैं। आज भी पूरा काम नहीं हुआ। मैं तो ये मानता हूँ निकम्मी सरकार को भेजो, काम करने वाले लोगों को लेकर के आओ, इनेलो बसपा गठबंधन की सरकार बनाओ। तो इस समय जो अगर इनेलो की बात करें तो प्रदेश में कितनी सीटों पर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं और मुख्यमंत्री की बात करें तो ऐसा चेहरा कौन हो? इनेलो बसपा का गठबंधन हुआ है। गठबंधन के चलते 37 सीट पर बहुजन समाज पार्टी लड़ रही है, 53 सीटों पर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी लड़ रही है। मुख्यमंत्री की जहां तक बात है, दोनों पार्टियों ने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के आशीर्वाद से और मायावती जी के आशीर्वाद से चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हरियाणा प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री हैं। तो हाँ, गांव में आप पहुंचे हैं, कहां कहां लोगों के बीच दौरा किया गया और किन मुद्दों को लेकर आप लोगों से समर्थन की अपील कर रहे हैं? देखिए, आज हमने अपने कार्यक्रम तो शुरू टोहाना के आसपास के कई गांव से किए थे, पर दोपहर बाद से हम जाखल ब्लॉक में हैं। हमने अपना कार्यक्रम सिधानी में किया, साधनवास में किया, तलवाड़ी में किया और अब तलवाड़ा में आपके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमारा प्रोग्राम है। जाखल मंडी में भी कई जगह चाय पी और सभी साथियों का मैं धन्यवाद करूंगा, आभार प्रकट करूंगा। और एक जोश इनेलो बसपा गठबंधन के सभी कार्यकर्ताओं में है और इस जोश के चलते मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे चुनावी माहौल नहीं है, एक तरफा चुनाव का माहौल है। अगर कांग्रेस और भाजपा पदाधिकारियों उनके नुमाइंदों की बात करें तो वो उनका कहना है कि इनेलो और बसपा इन चुनावों में कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। इस बात पर क्या कहें? देखिए, उनको तो हम कभी भी दिखाई नहीं देंगे क्योंकि उनको अपने ही साथियों से फुर्सत नहीं है। सुरजेवाला जी
कुमारी शैलजा भूपेंद्र सिंह हुड्डा से लड़ने में लगे रहेंगे। टोहाना हल्के में मैंने आपको बताया 21 उम्मीदवार हो रहे हैं, 21 में से एक लड़ेगा, बाकी आपस में लड़ेंगे और उस एक की टांग खींचेंगे। तो उनको अपने परिवार अपने कुनबे से फुर्सत नहीं है, वो हमारी तरफ कहाँ देखेंगे। और हम अपना काम करने में व्यस्त है, हमें ना कांग्रेस पार्टी से लेना देना ना बीजेपी से। इन लोगों का तो अंत का समय हो गया, अंत की शुरुआत हो गई है। हमने अपना काम करना है। हमारा कार्यकर्ता दोनों पार्टियों का मजबूती से खड़ा है और मजबूती से चुनाव को लड़े। जजपा है कहाँ? आज 4 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया और शर्म की बात तो यह है कि उन्होंने इस्तीफा आज इसलिए दिया क्योंकि उनकी पेंशन पीरियड पूरी हो गई। बड़े बड़े उद्योगपति बने घूमते हैं, लोगों को यात्राओं पर भेजते हैं, कोई कभी अमृतसर भेजते हैं, कभी हरिद्वार भेजते हैं, लोगों की आंखें बनवाते घूमते हैं और पेंशन का इतना लालच है। ऐसे इस्तीफा देने वाले थे तो किसान आंदोलन में चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की तरह इस्तीफा दे करके आते। तब तो बड़ी बड़ी बातें करके अपने घरों में कोरोना से डर के और मास्क लगा करके बैठे रहे। आज इस्तीफा दे करके क्या सिद्ध करना चाहते हैं? ये सब बीजेपी की और कांग्रेस की बी टीम है। देखिए, मेरी तो एक ही अपील है, इनेलो बसपा का गठबंधन है और जो भी साथी हमारे हल्के टोहाना से इनेलो बसपा गठबंधन का उम्मीदवार बन करके आएगा उसको भारी मतों से विजयी बनाने का काम करें। टोहाना हल्के की जनता के साथ 20 नहीं 25 साल से खिलवाड़ हो रहा है और इसका बदला लेने का समय अब आ गया है। किसान मजदूर की पार्टियां हैं दोनों, मजबूती से किसान और मजबूती से मजदूर खड़ा होगा और जिनकी नाड़ में सरिया है इनका सरिया निकाल के फेंकने का काम करेगा।